नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार, आदर्श कोचिंग क्लासेस जेतारन यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो विशेष कृषियां हैं, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लगा लीजिएगा, विशेष कृषियां। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों के लिए ऑफिशियली तैयार किया है। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बड़ी किताबों में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आप लोगों के लिए ऑफिशियली बनाया है। देखिए, अलग अलग प्रकार की जो विशेष कृषियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर मैं रखना चाहूंगा, कृषि का नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर। दूसरे नंबर पर रखना चाहूंगा सेरीकल्चर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हॉर्टिकल्चर। चौथे नंबर पर फिशिकल्चर। पहले हम इन 4 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ताकि आपको समझने में और समझाने में आसानी रहेगी। एपीकल्चर, आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां पर बड़े बड़े खेत होते हैं या जहां बहुत ज्यादा जंगल है, वहां पर मधुमक्खियों को पालने की कृषि की जाती है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। कुल मिलाकर के अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो शहद प्राप्त करने की योजना है। शहद को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे मधुमक्खियों के छत्ते बनाकर लोहे के रख दिए जाते हैं, वो होता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन करना, उससे शहद प्राप्त किया जाता है। फिर आया सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट का पालन, रेशम के कीट को कोकुन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोकुन कहा जाता है, रेशम कीट जो होता है छोटा सा, उसे कोकुन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और रेशम कीट का जो पालन होता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको शहतूत व अर्जुन के वृक्षों पर पाला जाता है, ध्यान रखिएगा। सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन होता है, रेशम के कोकून तैयार करवाए जाते हैं उन कीटों से। ये शहतूत के वृक्ष व अर्जुन के वृक्ष के ऊपर पाले जाते हैं। शहतूत के पत्तों को खाता है वो, अर्जुन के पत्तों को खाता है वो रेशम कीट। और याद रखिएगा, इसे टसर पालन भी कहते हैं, टसर कृषि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। टसर पालन या टसर कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अर्जुन के पेड़ पर रेशम के कीट को पालना टसर कृषि या टसर पालन के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर का जो मतलब होता है, हॉर्टिकल्चर का जो मतलब होता है वो होता है बागबानी करना। बागबानी, और बागबानी में भी खासकर क्या, फलों की कृषि। फलों की कृषि, अलग अलग प्रकार के जो फल होते हैं उनकी कृषि करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फिर आता है फिशिकल्चर, नाम से ही समझ में आ गया होगा, मछली पालन। मछली पालन। फिशिकल्चर
मतलब मछली का पालन किया जाता है। मछली के जो बीज होते हैं उनको तालाब या बड़ी झील के अंदर रख करके उन मछलियों को पाला जाता है, मछली पालन। आगे बात करते हैं इन 4 कृषियों के बाद में अगली कृषि का नाम आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर। उसके बाद में नाम आता है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर। उसके बाद में नाम आता है वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर। और नेक्स्ट नाम आता है ऑलिगो कल्चर। ऑलिगो कल्चर। अब हम इन चारों के बारे में चर्चा करते हैं कि ये कौन कौन सी कृषियां हैं। विटीकल्चर, नाम आया विटीकल्चर, अंगूर की बेलों को या अंगूर उत्पादन करना। अंगूर की बेलों से कृषि, अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर, ध्यान रखिएगा अंगूर का सीधा अर्थ विटीकल्चर से है। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर का मतलब हुआ फ्लावर्स से फूल, फूलों की कृषि, फूलों की कृषि। ध्यान रखिएगा फूलों की कृषि। फूलों से 4-5 बढ़िया प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है राजस्थान की पुष्प मंडी, पुष्प मंडी कहाँ है? पुष्कर में है पुष्प मंडी, ध्यान रखिएगा पुष्कर के अंदर है। प्रश्न आता है राजस्थान का पुष्प पार्क कहाँ है? तो पुष्प पार्क बना हुआ है खुशखेड़ा अलवर के अंदर। पुष्प पार्क खुशखेड़ा अलवर के अंदर बना हुआ है। अगला प्रश्न आता है गुलाब नगरी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी का नहीं कहा है मैंने, गुलाब नगरी। गुलाब नगरी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा गुलाब नगरी पुष्कर को कहते हैं और गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर और गुलाब नगरी रोज सिटी, है ना। गुलाब नगरी का मतलब हुआ रोज सिटी। रोज सिटी किसे कहा जाएगा? पुष्कर को कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा रोज इंडिया नाम का गुलाब, रोज इंडिया गुलाब की कृषि पुष्कर में की जाती है। ध्यान रखिएगा रोज इंडिया गुलाब, रोज इंडिया गुलाब की कृषि पुष्कर में की जाती है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से एक प्रश्न आता है चेती या दमस्क गुलाब, चेती या दमस्क गुलाब की कृषि कहाँ की जाती है? खमनोर राजसमंद में की जाती है। कृषि खमनोर राजसमंद, याद रखिएगा खमनोर राजसमंद में की जाती है। लाल सुर्ख मेहंदी के लिए भी यही स्थान प्रसिद्ध है, खमनोर राजसमंद। लाल सुर्ख मेहंदी के लिए, ध्यान रखिएगा लाल सुर्ख मेहंदी के लिए खमनोर राजसमंद प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं वर्मी कल्चर के बारे में। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर होता है
केंचुओं के खाद से कृषि करना। केंचुए जो होते हैं, केंचुओं के खाद से कृषि करना, याद रखिएगा, केंचुओं के खाद से कृषि करना, या हम यूं कह सकते हैं खाद उद्योग, खाद उद्योग भी कह सकते हैं, वर्मी कल्चर। याद रखिएगा एक शब्द आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं से बना हुआ खाद जो है, केंचुआ निर्मित खाद जो है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, केंचुओं से खाद बनाने की जो विधि है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। फिर आता है ऑलिगो कल्चर। ऑलिगो कल्चर, याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार की बेलों की कृषि। बेलों की कृषि अलग अलग प्रकार की। अब वो बेलें फलों की हो सकती हैं, फूलों की हो सकती हैं, सब्जियों की हो सकती हैं। तो सभी प्रकार की बेलों की कृषि जो है वो ऑलिगो कल्चर के अंदर आती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसका संबंध है अलग अलग प्रकार की विशेष कृषियों से। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।